ये तुम क्या कह रही हो? डॉक्टर आजम ने इस तरह चौंकते हुए कहा जैसे जैनी ने कोई नागवाराना बात कर दी हो। इस वक्त वो दोनों हाई ग्रेड क्लब में डॉक्टर आजम के लिए मुस्तकिल तौर पर बुक कमरे में मौजूद थे। कल शाम दोनों यहाँ पहुंचे थे और अब नाश्ता करने के बाद वो दोनों आमने सामने बैठे शराब की चुस्कियां ले रहे थे। डॉक्टर आजम के चेहरे पर रात को बेतहाशा शराब पीने का खमार भी अभी तक नुमायां नजर आ रहा था। क्या मैंने कोई गलत बात की है? जैनी ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। जैनी, क्या तुम नशे में तो नहीं हो? डॉक्टर आजम ने मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे साथ रहने का नशा मौजूद है। क्यों? जैनी ने इस कदर लाड भरे लहजे में कहा कि डॉक्टर आजम का चेहरा जैनी की बात सुनकर बेख्तियार खिल उठा। ये बात नहीं, ये नशा मुझ पर तुमसे ज्यादा सवार है। तुम जैसी खूबसूरत औरत का साथ किसी खुशकिस्मत को ही नसीब होता है। लेकिन तुम खुद सोचो जैनी, मैं साइंसदान हूँ। हुकूमत ने मुझे एक बड़ी और खुफिया लेबॉर्ट्री का इंचार्ज बनाया हुआ है। मैं इंतहाई अहम और खुफिया साइंसी फार्मूले पर काम कर रहा हूँ। मेरी बाकायदा निगरानी होती है। अब भी मैंने तुम्हारे बारे में निगरानी करने वालों को बताया है कि तुम ग्रेटलैंड की साइंसदान हो और मुझसे चंद साइंसी मामलात पर बातचीत करने आई हो, वरना वो हम दोनों का साथ रहना नामुमकिन बना देते। इस सूरत हाल में तुम कह रही हो कि मैं पाक एशिया छोड़कर तुम्हारे साथ मुस्तकिल ग्रेटलैंड शिफ्ट हो जाऊं। खुद सोचो ये कैसे मुमकिन है? मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, डॉक्टर आजम ने मुसलसल बोलते हुए कहा। मुझे मालूम है, लेकिन मैं हर सूरत में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे सामने खुदकशी कर लूंगी, जैनी ने अपने मखसूस हरबे का इस्तेमाल करते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ डियर, लेकिन डॉक्टर आजम ने तजब्जुब भरे लहजे में कहा। लेकिन के बाद तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम साइंसदान हो? तुम फार्मूले पर काम कर रहे हो, तुम्हारी निगरानी हो रही है, इसलिए तुम नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम्हें कब्रस में एक जदीद तरीन लेबॉर्ट्री का इंचार्ज बना दिया जाए, दुनिया के हजारों साइंसदान वहाँ तुम्हारे मातहत हों और तुम्हें मुकम्मल आज़ादी हो कि तुम वहाँ अपने फार्मूले पर काम करो। जब तुम अपना फार्मूला मुकम्मल कर लो तो बेशक उसे पाक एशिया के हवाले कर दो और मुझे भी आज़ादी हो वहाँ तुम्हारे साथ रहने की। तो फिर तुम्हें क्या एतराज़ है? जैनी ने कहा तो डॉक्टर आजम के चेहरे पर हैरत के तसरात उभर आए। इसका मतलब है कि तुम्हारा तल्लुक किसी खुफिया तंजीम से है या तुम किसी मुल्क की एजेंट हो, वरना आम औरतें तो ऐसी ऑफर नहीं कर सकती। डॉक्टर आजम के लहजे में शकूक की परछाइयां मौजूद थीं तो जैनी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं एजेंट जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की एजेंट हूं। तुम मेरी जिंदगी के पहले मर्द हो, इसलिए मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूं, वरना मैं किसी मर्द के मुंह से अपने खिलाफ एक लफ्ज सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तुमने वाकई मुझ पर जादू कर दिया है। अब गौर से सुनो, मैं ग्रेटलैंड की ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा ताल्लुक कब्रस की एक बैनुल अक़वामी तंजीम रेड वुल्फ से है, जो वैसे स्मगलिंग की बैनुल अक़वामी तंजीम है, लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों से उसने स्मगलिंग छोड़कर एक्रेमिया में जाप दिलाने के लिए काम शुरू कर दिया है। एक्रेमिया और यूरोप किसी भी फील्ड में कोई भी सीट खाली होती है, उसके बारे में रेड वुल्फ सेमिनार मुनक़िद कराती है, यूनिवर्सिटियों में फंक्शन कराती है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी पब्लिसिटी की जाती है, और जो लोग रेड वुल्फ के पास रजिस्टर होते हैं उन्हें जॉब दिलाने में मदद की जाती है। जब जॉब मिल जाती है तो मुआहदे के मुताबिक 5 साल तक वो मुलाजिम अपनी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा रेड वुल्फ को देता है। इस तरह मुलाजमतें हासिल करने वालों पर बोझ भी नहीं पड़ता और उन्हें उनकी तालीम और तजर्बे के मुताबिक जॉब भी मिल जाती है। ये कारोबार इतना वसी हो चुका है कि रेड वुल्फ ने साइंसदानों के लिए जदीद तरीन लेबॉर्ट्रियाँ बनाई हैं। कोई भी साइंसदान इन लेबॉर्ट्रियों में अपने फार्मूले पर काम कर सकता है। जब वो अपना फार्मूला मुकम्मल करके किसी हुकूमत को फरोख्त करेगा तो मुआवजे का तीसरा हिस्सा रेड वुल्फ को देगा, जैनी ने तफसील से बात करते हुए कहा। कमाल है, ऐसी तंजीमें भी वजूद में आ गई हैं। बहरहाल मैं अपनी लेबॉर्ट्री में ही काम करना पसंद करूँगा, डॉक्टर आजम ने कहा। जरूर करो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं अब तुमसे अलहदा नहीं रह सकती, जैनी ने जज्बाती अंदाज में कहा। यह कैसे हो सकता है? लेबॉर्ट्री में कोई अजनबी नहीं रह सकता। तुम इस क्लब में रहो, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, डॉक्टर आजम ने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, जहां रहो या कब्रस लेबॉर्ट्री में रहो, जैनी ने और ज्यादा लाड भरे लहजे में कहा।
यहाँ तो तुम मेरे साथ रह नहीं सकती और कब्रस में जा नहीं सकता, वरना पाक एशिया सीक्रेट सर्विस वहाँ रेड करके मुझे गिरफ्तार करके वहाँ से वापस ले आएगी, डॉक्टर आजम ने कहा। अब तुम्हें असल बात बता दूं, रेड वुल्फ के चीफ अल्फ्रेड मेरे वालिद हैं। मैं उन्हें जैसा कहूँगी वो वैसे ही करेंगे। मैं उनकी इकलौती और लाडली बेटी हूँ, इसलिए तुम फिक्र मत करो। तुम दुनिया की जदीद तरीन लेबॉर्ट्री में काम करोगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम अपना फार्मूला मुकम्मल करके पाक एशिया को दे सकते हो। कोई तुमसे इस बारे में नहीं पूछेगा। अब बोलो, मैं बहरहाल तुम्हें नहीं छोड़ सकती और अब मान जाओ, वरना मैं तुम्हारे सामने खुदकशी कर लूंगी, जैनी ने कहा और जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसकी नाल अपनी कनपट्टी पर रख दी। अरे अरे मत ऐसा करो, मेरा दिल डूब जाएगा। तुम जैसा कहोगी वैसे ही होगा। मुझे अब तुमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं लगता, डॉक्टर आजम ने शायद वक्ती तौर पर हथियार डालते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, यहाँ से जाते हुए तुम्हें कोई चेक नहीं कर सकेगा। मैं मेकअप के माहिर से तुम्हारा मेकअप कराऊंगी और तुम्हारे नए कागजात भी तैयार हो जाएंगे, जैनी ने खुश होते हुए कहा। तुम फिर एजेंटों और जासूसों जैसी बातें कर रही हो, डॉक्टर आजम ने मुस्कुराते हुए इस अंदाज में कहा जैसे उसे खदशा हो कि जैनी नाराज हो जाएगी, और वो ऐसा नहीं चाहता था। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम अपने सीनियर से कहकर मुझे अपने साथ लेबॉर्ट्री में रख लो। मैं बाकी सारी उम्र यहाँ तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मेरा और कोई मकसद नहीं है, जैनी ने लाड भरे अंदाज में बात करते हुए कहा, जिसमें हल्की सी नाराजगी का तासुर भी नुमाया था। अरे अरे, नाराज होने की जरूरत नहीं। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, बस खुश हो जाओ, डॉक्टर आजम ने कहा। सच? वाकई? जैनी ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ सच, 100% सच, डॉक्टर आजम ने जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं इंतजामात करती हूँ। तुम जिस सीक्रेट सर्विस की बात कर रहे हो वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। वो तुम्हें ले जाएंगे और मुझे गोली मारकर यहाँ फेंक जाएंगे। ऐसे लोग बहुत जालिम होते हैं, जैनी ने कहा। अरे ऐसा सोचो भी मत, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी लाश पड़ी होगी, डॉक्टर आजम ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। ओके, मैं इंतजामात करने जा रही हूँ, फिर मुलाकात होगी। तवील मुलाकात, जैनी ने शरारत भरे लहजे में कहा और बैग उठाकर कांधे से लटकाने के बाद बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसका अंदाज कातलाना था। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।